रायपुर विधानसभा के नहीं है तो रायपुर के बारे में क्या मालूम। पूरे शहर का कूड़ा रायपुर में डाला जाता है। कि नोटबंदी में दुनिया परेशान हुई। राजनीतिक पार्टी का रुख हमने देखा था। और जो विकास कार्य हुए हैं वो मुख्यमंत्री घोषणा में हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। चुनाव आते ही नेता वादे तो तमाम करते हैं, लेकिन वादा करके भूल जाते हैं। इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज संवाददाता कृष्ण कुमार ने देहरादून जिले की रायपुर विधानसभा में जनता और नेताओं से जमीन से जुड़े वो सवाल किए जो चुनाव के समय नेताओं ने किए थे। तो देखते हैं क्या रायपुर में विधायक जी ने अपने वादे पूरे किए हैं या फिर नहीं। जी रायपुर विधानसभा के नहीं है तो रायपुर के बारे में क्या मालूम। पूरे शहर का कूड़ा रायपुर में डाला जाता है। कि नोटबंदी में दुनिया परेशान हुई। राजनीतिक पार्टी का रुख हमने देखा था। और जो विकास कार्य हुए हैं वो मुख्यमंत्री घोषणा में हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, ये जानने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। जो नेता चुनाव के टाइम पर वादे करते हैं वो निभाते हैं या नहीं। इसलिए सबसे पहले हम चलेंगे बीजेपी के कुलदीप बटोला जी के पास। रायपुर विधानसभा से संयोजक हैं ये। बटोला जी, क्या कहेंगे आप, जो आपके विधायक जी ने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? विधायक जी ने जो वादे किए थे वो 100% पूरे हुए हैं। और इस बात को पूरी रायपुर की जनता बोलती है कि विगत 40 वर्षों से ऐसा प्रतिनिधि हमको मिला ही नहीं था जैसे उमेश शर्मा जी हैं। और भी निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं, महेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर भी मौजूद है। इनसे मैं पूछूंगा, आप क्या कहेंगे भाई साहब रायपुर क्षेत्र के विकास के बारे में? बड़े उद्योग थे, वही उद्योग सब समाप्त हो गए। किसी को पुनर्जीवित करने की बात पूर्व विधायक ने आज तक नहीं की। केवल प्रधान और बीडीओ के द्वारा होने वाला छोटे स्तर के कामों पे वो घुसे रहे। उनकी तरफ से ये जवाब भी कुलदीप बटोला जी देंगे। बटोला जी, क्या कहेंगे आप महेंद्र जी के जो आरोप लगाए हैं? जो आप जिन महेंद्र सिंह नेगी जी की बात कर रहे हो, ये खुद ही रायपुर विधानसभा के नहीं है, ये डोईवाला के रहने वाले हैं। इनको रायपुर के बारे में क्या मालूम। रायपुर के बारे में तो रायपुर की जनता तय करेगी। रायपुर ये कहा इन्होंने, तो मैडम रजनी रावत भी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करी थी मगर एंड टाइम पर काट दी गई। तो ये निर्दलीय दावेदारी जो है कर रही है, नामांकन भी कर चुकी है। मैडम, क्या है, आप डेली अपनी जनसभाएं कर रही हैं, तो क्या समस्या इस टाइम रायपुर के आगे खड़ी हो रही है आपको? देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं कम से कम रायपुर में, जहां आप कल सतीवाला बाग में मिले थे, जो मैं 30 साल से देख रही हूँ, रायपुर का वही हाल है। कोई बदलाव नहीं आया, किसी ने बदलाव नहीं लाया। जो विधायक है किसी ने बदलाव नहीं लाया। सिर्फ अपने स्वार्थ है, अपने पेट भरते हैं, यही काम कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है, अगर आपको जनता जिताती है तो क्या बदलाव आप चाहते हैं रायपुर क्षेत्र में? देखिए, सुनिए मेरी बात, जनता तक सुनेगी। जनता ने मन बना चुका है। पार्टी को देखते थे तो जनता उग चुका है। जनता समर्थन दे रही है। जनता का जब बीच में आ जाएंगे, जनता को जीत के दिखाऊंगी तो यह रायपुर के विकास में विकास होगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जनता भी आ रखी है, रायपुर क्षेत्र की सम्मानित जनता, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, रायपुर क्षेत्र में आज की डेट में क्या समस्या है? आपके विधायक जी लड़ रहे हैं इलेक्शन में, ठीक है, तो अगर वो जीतते हैं दोबारा तो क्या नया काम करेंगे? पिछले 4 साल में जितने अभूतपूर्व विकास यहाँ पर हुआ है उसके ऊपर क्या कहना। और अभी हमारे कांग्रेस जी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। तो उनका कहना, उनको मैं बता दूं कि पिछले 1 साल से भी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर मुड़ के क्यों देखा? जब से हमारे विधायक जी 1 साल से घर बैठे हुए हैं या उनका त्याग पत्र हो गया था, तो उन्होंने काम अपने क्यों रोक दिए? नाम? मैं विजय प्रताप मल, प्रधान आंवला तल्ला। तो क्या है अभी विकास के बारे में आपकी क्या राय है? जितने भी विकास हुए हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए हैं। और जहां तक विधायक जी की बात है, मतदार में छोड़ के जनता को चले गए। जो विकास कार्य पिछले 1 साल में होने थे वो बिल्कुल छीन कर दिया उनको। और जो विकास कार्य हुए हैं वो मुख्यमंत्री घोषणा में हुए हैं और उसके कार्य प्रधानों द्वारा कराए गए हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है के बारे में रायपुर क्षेत्र के। रायपुर क्षेत्र का विकास तो बंद पड़ा हुआ है। हम भी यहाँ 35 साल से रहते हैं रायपुर क्षेत्र में। तो आप देखिए, एक छोटी सी बात है, रायपुर का हॉस्पिटल ही बंद पड़ा हुआ है, जो कि सारे ऊपर देहाती लोग यहाँ छोटी सी बात है। वहाँ कोई विधायक नहीं जाता है,
और उसका कभी पेपर में भी नहीं आता है। वो पीपी मोड़ में दिया तो वहाँ डॉक्टर नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर रायपुर अस्पताल जो है वो भी बंद होने की बातें सामने आ रही है कि विधायक करवा के सही नहीं करवा पाए हैं, तो आगे वे जनता के काम कैसे आएंगे, कैसे उन्हें जनता चुने? मैं जो आपने प्रश्न पूछा इसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी के सारे जितने भी काम थे जो वो करना चाहते थे, जो विगत 1 वर्ष से नहीं हुए, वो जानबूझ करके कांग्रेस की सरकार ने वो रोक दिए थे। आपके 5 मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री रहे, कोश्यारी जी, स्वामी जी, निशंक जी, तब आपने क्यों उत्तराखंड बदला? अब आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि आप 5 साल में उत्तराखंड बदल देंगे? ये चीज हमारी आज तक समझ नहीं आई। बिल्कुल, महेंद्र जी भी मौजूद है यहाँ पर। महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे भाजपा के सीएम चेहरे के लिए? मेरी दृष्टि में तो यदि भारतीय जनता पार्टी भी जीतती है तो भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस के सतपाल महाराज जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कुल 11 कैबिनेट 12 कैबिनेट होनी है और 14 के 14 जो कांग्रेस से गए उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनना है, तो भाजपा की सरकार नहीं साथियों, कांग्रेस की ही 20 सरकार आ रही है। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई सी भी दल बदली पार्टी आए, मैं उसमें कुछ जानना नहीं चाहती हूँ। देखो, जहाँ तो बाबा ना तो मैं बीजेपी को जानूं, मैं कांग्रेस को जानूं, ये सब धोखा देने वाली पार्टी है। बड़े बड़े वादा करते, सब धोखा देते। आप भी तो अभी तक कांग्रेस में थी ना, अब आप निर्दलीय लड़ने जा रही हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा धोखा मिला जब राखी बांध के जब मुख्यमंत्री भाई बहन को राखी बंधवा के धोखा देते थे, इससे ज्यादा धोखा क्या होता है? हिंदू धर्म में बहन का क्या नाता होता है? नोटबंदी से जो काला धन का वायदा इन्होंने किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, वो तो वो नहीं ला पाए, लेकिन लोगों की सच्ची कमाई का पैसा जरूर उन्हें काला धन बना दिया। महिलाओं की बचत का पैसा जो अपने पति से कुछ रखती है, संचय करती है, वो भी ब्लैक में शामिल कर दिया गया। हमारा रेडी वाला 1,500 मजदूर, आज 50% मजदूर हमारे यहाँ से पलायन कर चुका है, क्योंकि रोजगार नहीं है, उसको दिया। वो तो आप ही की सरकार में रहे ना, सभी लोग आप ही की सरकार में पलायन कर रहे हैं यहाँ से, इसीलिए कि उनको काम नहीं मिल रहा है। नोटबंदी से मंदी आई है और इस नोटबंदी से अब भाजपा पे बंदी होगी, ये मेरा कहना। तो आपकी क्या राय है भाई साहब नोटबंदी पर? आज पूरा विश्व मोदी जी को नोटबंदी के कदम के लिए कहता है कि ऐसा साहसिक कदम बहुत कोई बिरला व्यक्ति उठा सकता है पूरे विश्व में। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान को विश्व में इतना ऊंचा किया, और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ काम कहाँ से होंगे? कांग्रेस के राज में खनन घोटाले, शराब अपनी मर्जी से बिकवाएंगे, जहर बेचेंगे कि यही शराब बिकेगी, इतने घोटाले करेंगे, रोजगार के काम तो आप देंगे नहीं किसी को। महेंद्र जी, आपकी क्या राय है नोटबंदी के में? मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, इसलिए रायपुर विधानसभा और रायपुर के विकास के बारे में कहना चाहूंगा। एक छोटी सी बात में ध्यान रखेंगे कि रायपुर का कितना विकास हुआ है। पूरे शहर का कूड़ा रायपुर में डाला जाता है स्टैंचिंग मैदान में, और स्थानीय विधायक एक बार भी उस कूड़ा को हटाने का प्रयास नहीं किया। 250 बीघे में कूड़ा पड़ रहा है, पूरे रायपुर वाले कूड़े की बदबू सूंघ रहे हैं। यदि रायपुर की जनता मुझे विधायक बनाती है तो सबसे पहले मैं स्टैंचिंग मैदान में 250 बीघे का एक पार्क बनवाऊंगा। तो मैडम रंजीत रावत, आप क्या कहेंगी नोटबंदी के बारे में? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो साफ कहूंगी जो भी कहूंगी, क्योंकि नोटबंदी में दुनिया परेशान हुई, दुनिया के भीड़ में मर भी गए, उनका आत्महत्या भी हुआ, पर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा गलत मोदी जी ने करे। साथ ही मेरा ये सवाल, आप चुनाव लड़ रही हैं तो किससे आप अपनी लड़ाई समझती हैं सबसे ज्यादा? देखिए, मैं किसी से नहीं समझती हूँ, इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, में खुद एक ही रजनी रावत, मैं अपने को रजनी रावत समझती हूँ बस। पूर्ण बहुमत से उनका फायदा उठाकर जनता दोहराए पे है, कांग्रेस उन्हें भाजपा दिख रही है और भाजपा कांग्रेस दिख रही है, इसलिए मैं स्पष्ट वादी हूँ इस मामले में। अब की बार निर्दलियों की सरकार, जनता को निर्दलियों में ही आशा दिख रही है। मेरी बात सुनिए, मेरा भी यही कहना है। देखिए, निर्दलीयों ने मन बनाया है कि निर्दलीय चुनाव जीतता नहीं है क्या? जिस प्रत्याशी ने क्षेत्र में काम करा होगा, जिस प्रत्याशी ने जो क्षेत्र में रात दिन एक करा होगा, जनता उसी को जिताएगा। आपको तो मालूम है ना,
रजनी रावत बड़ी भारी बहुमत वोटों से जीतने वाली है। जनता भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आगे ही बात करूंगा। तो क्या कहेंगे आप, मोदी सरकार को फायदा होगा इन बागियों से? पता आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी, जो हमारा समाज है, वी आर फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड वी आर ऑल द टाइम्स वी आर सोशल वर्कर। तो हम एक समाज सेवा के तरीके से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों का रुख हमने देखा, पहले बीजेपी से जो भाई साहब बने हुए थे, फिर कांग्रेस से भाई साहब बने हुए थे। तो जो भाईवाद करके जो मैडम रजनी रावत को धोखा मिला है, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो अब जो मैडम ने काम करना है, वो तो पहले से 25 साल से सोशल वर्कर हैं, अब भी वो सोशल वर्कर हैं, और उनको राज्य मंत्री पद तो मिला हुआ था, उसको सैक्रिफाइस कर रही है, उस पद को भी छोड़ रही है, क्योंकि वो जनता, वो चाहती है कि जनता उनको चुने। मैडम, कांग्रेस के लिए आपने काफी कार्य किया है इस क्षेत्र में, आपका टिकट काट दिया गया है, किसको इसका जिम्मेवार ठहराती हैं आप सबसे ज्यादा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगी, टिकट तो मेरा 7 बजे कटा है, टिकट तो मेरा पक्का ही मिल रहा था, चानस था, 4 बजे संदेश सब जनता को मिल चुका था कि रजनी रावत का टिकट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये भी कोई बातें होगी, मैं सुनने में पहला भी 12 में भी पता चला था कि 5 करोड़ में टिकट बिका है, क्या पता अब भी बिक गया हो, पैसा मिल गया हो, मैं तो ये कह नहीं सकती हूँ। साथ में रजनी मैडम, आपकी क्या योजना होगी 3 जिन पे आप काम करना चाहेंगे रायपुर क्षेत्र में? मेरा सबसे मुद्दा ये है, 2008 में मैंने नगर निगम का चुनाव लड़ी थी, उसमें भी मेरा मुद्दा था, जितने भी मंजिल बस्ती में हमारे भाई लोगों ने 2 ईंटें लगा रखे, उनके मालिकाना हक देने का मैंने ये काम करी थी। आज वो मालिकाना हक मिलने जा रहा है, मिल रहा है लोगों का। बिल्कुल रजनी मैडम, आपके समर्थक यहाँ पर भी मौजूद हैं, आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं आपसे अच्छी। क्या सही में आप इनकी उम्मीदों पे वजन कर... क्यों नहीं, इस बात को तो जनता जवाब दे रही है आपको। मैंने बोली ना आप, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुकी ना, इधर के बीजेपी के बैठे, इधर कांग्रेस के बैठे हुए, ठीक है कि नहीं है। आप जनता के जवाब में पूछिए, जनता किसके पक्ष में बोलेगा, ठीक है कि नहीं है। हमने 25 साल से यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? महिला के सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जगह जगह सिक्योरिटी लगाएंगे, जगह जगह सुरक्षा लगाएंगे। महिला के सिक्योरिटी लिए क्या करेंगे, हमारा तो ये काम है। जनता को मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बीजेपी भी है, यहाँ पे कांग्रेस भी है, पर मैं तुम्हारे दरवाजे की एक फकीर हूँ, बस एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। बताइए, लगाइए ताली आवाज, एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। देखिए मैं आपका लोगों का सेवा कर सकूं, मेरे लिए तो माँ बाप भी आप हो, मेरे भाई भी आप हो, मेरे बच्चे भी आप ही हो, मैं किसके लिए करूंगे आप बताइए। सब विधायक के बच्चे भी होते हैं, उनकी बीवी भी है, उनका परिवार भी है, उनका रिश्तेदार भी है, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो, मुझे मौका दो। मैडम रजनी रावत जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, आखिरी इनसे बात सुन लेते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सब नेता तो लाल बत्ती के लिए भागते हैं, भागते कि नहीं भागते भाइयों, बता दीजिए। मैं महिला आयोग में उपाध्यक्ष थी, महिला सशक्तिकरण उपाध्यक्ष थी, राज्य मंत्री में थी। मैंने उस लाल बत्ती को और उस राज्य मंत्री को लात मार के मैं जनता के बीच में आ गई। बताइए, मुझे भी तनख्वाह मिलता था 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मुझे तनख्वाह मिलता था, सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, लाल बत्ती मिली हुई थी। उस सरकारी गाड़ी की जूती मार के मैं 1 करोड़ 10 लाख की वोटी में आती हूँ। मैं ऐसे गाड़ी को क्या करना मुझे बताइए, पर मैं आपके जनता के बीच में आई हूं ना। जनता तो नेता लाल बत्ती के पीछे भागता है। 2 लाख रुपए मुझे तनख्वाह मिलता था, मेरे पीए को 25,000 रुपए मेरे पीए को मिलता था, 15,000 रुपए मेरे चपरासी को मिलता था। जहां भी मैं जाती थी मेरे लिए गेस्ट हाउस खुलता था, हर चीज की फैसिलिटी थी, पर मेरे फैसिलिटी को मुझे क्या करना, मैंने कौन सा बच्चे पालना है वो 2 लाख रुपया लेके। पर मैं कहना चाह देती हूँ, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए मुझे लात मार दी, लाल बत्ती में भी 2 लाख में भी लात मार दी। मैं गुजारिश करूंगी, आने वाला फरवरी का 15 तारीख को इस बात को तो जनता जवाब देगी, आपको बखत बताएगा इस क्या होने वाला है। मेरा सवाल एक तो कांग्रेस प्रतिनिधि से है, बाकी हमारे जो निर्दलीय हैं उनसे है। और मेरा सवाल एक बिल्कुल छोटा सवाल है कि हमारे जो राज्य के ऊपर इतना कर्जा हो रखा है,
पहली बात, सभी के ऊपर कर्जा हो रखा है। ये आप लोगों को पता होगा कि हमारे पर कितना कर्जा हो रखा। कांग्रेस के टाइम पे जितनी भी बंदर बांट हुई है जनता के पैसों की, सबसे बड़ी बात, ठीक। और दूसरी बात ये कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे ये बात पूछना चाहूंगा, साथ ही जो कांग्रेस प्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहूंगा कि आप राज्य के जो कर्जा इतना हो रखा है उसको घटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, मुझे इतना बता दीजिए बस। सही सवाल पूछा है मैडम रजनी रावत, आप कुछ कहना भी चाह रही थी? मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगी, सुनिए, ये तो देखो मेरे बच्चे मेरे भाई है, इनको मैं क्या सवाल का जवाब दूं? जो कांग्रेस का प्रत्याशी होता, बीजेपी का प्रत्याशी हो जा, मैं उसको जवाब देना चाहती थी, पर वो क्यों नहीं आए ये बताइए। रजनी रावत से अभी से डर गए, और रजनी रावत से अभी से डर गए। जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, कांग्रेस नहीं कर सकी, उस काम को पूरा करने आया हूं, उस काम को पूरा करने आया हूं। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड की रायपुर विधानसभा सीट से, जहां पर प्रत्याशियों ने जनता के बीच बैठ कर के सवालों के जवाब दिए और जनता ने सवाल पूछे कि अभी तक क्या हुआ। और जो हमारा कार्यक्रम का मकसद है कि लोगों से इस चीज़ को जानना कि वाकई जो विधायक और जो जनप्रतिनिधि अभी तक उन्होंने चुने थे, क्या उन्होंने अपने पूरे वायदे निभाए हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज़ पर जारी है। जय हिंद। ये खुद ही रायपुर विधानसभा के नहीं है, तो रायपुर के बारे में क्या मालूम? पूरे शहर का कूड़ा रायपुर में डाला जाता है। कि नोटबंदी में दुनिया परेशान हुई। राजनीतिक पार्टी का रुख हमने देखा। और जो विकास कार्य हुए हैं वो मुख्यमंत्री घोषणा में हुए हैं।